ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, बाबा हमें कहते हैं देही अभिमानी बनो। हमें अपनी आत्मा का अभिमान होना चाहिए, उसको शुद्ध अभिमान कहते हैं। जैसे तो लोग कहते हैं अभिमान नहीं करो। किस बात का अभिमान नहीं करना चाहिए? अपनी देह की खूबसूरती का, अपने देह के संबंधियों का, देह के जो भी संबंधित चीजों को हम यूज कर रहे हैं, धन संपत्ति, खान पान का, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपकी जॉब, जो भी है ना, ये सब देह से जुड़े हैं ना। अभी देखिए, आप पढ़ाई लिखाई भी क्यों कर रहे हो? देह को ही खिलाने पिलाने के लिए। अच्छा पढ़ लिख के अच्छा कमाएंगे, अच्छे घर में रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, घूमेंगे। आत्मा को थोड़ी सुख मिल रहा है उससे। देखो, तभी तो लोगों के पास धन है, परंतु फिर भी क्या कहते हैं कि मेरे पास सुख नहीं है, शांति नहीं है, खुशी नहीं। मतलब ये जो भी लोग धन कमा रहे हैं ना, अच्छे घर में रह रहे हैं, खाना पीना, घूमना, ये सब हम देह को, मतलब इस देह की आंखों को देखने में अच्छा लग रहा है। आत्मा को अच्छा नहीं लग रहा है। इस देह के मुख को अच्छा लग रहा है चीजें, आत्मा को अच्छा नहीं लग रहा है। आत्मा को पता है ये खाने से मेरे शरीर में तकलीफ होगी, लेकिन फिर भी हम, आत्मा किसके वश हो गई है? देह के। आत्मा को देह ने बंधन बनाया हुआ है। अब देह में शक्ति कैसे आई? क्योंकि इस समय जब पैदा होते हैं ना, तो देह, सत्युग में क्या था? योग बल की पैदाइश। मतलब आत्मिक, दो आत्माओं की शक्ति से बच्चे का पिंड बनता था। अब वो कैसे होगा वो तो वहाँ ही पता लगेगा। लेकिन यहाँ दो जनों की बॉडी को यूज करके पिंड बनता है ना, तो इसीलिए वो जो है ना, उसमें देह में शक्ति हो जाती है। कल वो जो पिंड, बच्चा जो अंदर बना है, जो भी पिंड वो निकलेगा तो आत्मा के साथ ही निकलता है, लेकिन शक्ति देह में हो जाती है, क्योंकि देह के कांटेक्ट आने से वो पिंड बना है ना। और फिर विकारों के वश होकर लोग जन्म दे रहे हैं। तो द्वापर युग से जब काम विकार के वश होकर बच्चे पैदा करने का जो सिस्टम शुरू हुआ, द्वापर कलयुग, दो युगों में काम विकार के वश होकर बच्चे पैदा करने का सिस्टम शुरू हुआ। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, तब से शुरू हो गया। तो तब से ये देह के भी, माँ बाप जब भी बच्चा पैदा होगा तो माँ बाप का ये सब देह के संबंधी दिखने लग गए सब। ऐसा नहीं सोचते कि आत्मा ने जन्म लिया है, कोई आत्मा मेरे घर में आई है इस शरीर द्वारा। आत्मा के ऊपर ध्यान नहीं देते। मेरे घर में बेटा आया है, बेटी आया है, तो बेटा बेटी कैसे बनता है? शरीर से बनता है। यही हम सोचे मेरे घर में आत्मा आई है, ये चाहे स्त्री का चोला लेके आई है या पुरुष का चोला लेके आई है, ये ऐसा थोड़ी सोचते हैं। बेटा या बेटी आई है, तो देखो पैदाइश में देह डिफरेंस हो गया ना, मेल फीमेल, तो तब से ही वो डिफरेंस शुरू हो जाता है। तो फिर धीरे धीरे जो फीमेल्स में और मेल में जो जिस भी प्रकार के अभिमान होते हैं देह के वश होकर, देह से रिलेटेड, वो सब शुरू हो जाते हैं। तो द्वापर युग से ये सिस्टम शुरू हो गई है। आज कोई भी किसी को देखेगा तो उसकी शक्ल देखेंगे, उसके चलने फिरने, फीचर्स देखेंगे। देह को ही देखते हो ना। आपने कभी कोशिश की है कि हम इसकी आत्मा के गुण देखें? गुणों को भी देखेंगे तो देह को देख के यूज करेंगे, देह को देख के फिर कोशिश करेंगे देखने, लेकिन उसकी आत्मा में गुण है, उसकी आत्मा के संस्कार, ये कोई देखने की कोशिश नहीं करता। तो बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनो। अब हमें प्रैक्टिस करनी है,
क्योंकि सत्युग में हमारा जीवन ऐसे ही चलेगा, आत्म अभिमानी। वहाँ देह के वश होकर कोई काम नहीं करते, या मतलब देह के वश होकर आत्मा कर्म तो करेगी, मतलब देह अभिमान नहीं होगा। चाहे वहाँ का जो महाराजा महारानी होगा ना, लक्ष्मी नारायण, उनको भी अभिमान नहीं होगा कि हम इस विश्व के महाराजा महारानी हैं, तो तुम हमारे सामने झुको, हमारे पास इतना धन संपत्ति, तुम हमारा रिगार्ड रिस्पेक्ट करो। देखो लक्ष्मी नारायण के आगे भी क्यों गाते हैं, तो माता पिता हम बालक तेरे, अब उनके बच्चे तो अलग होंगे ना, फिर भी दुनिया वाले क्यों गा रहे हैं, क्योंकि जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना इस दुनिया में, अभी जब आएगा तो उनके राज्य में लक्ष्मी नारायण की आत्मा सभी मनुष्य को आत्मिक स्वरूप में देखती थी। मतलब उन सबको पता था ये सब आत्माएं हैं, ये सब हमारे बच्चे जैसे, बच्चों जैसे रखते थे। दास दासी प्रजा, ये हमारे नौकर चाकर ऐसे नहीं रखते थे, ये हमारे कपड़े सिलने वाले हैं, ये करने बर्तन मांजने वाले हैं, ये बर्तन बनाने वाले, ये खेती करने वाले, क्योंकि सब प्रकार के लोग होंगे ही सी नहीं। जब मनुष्य तन है तो मनुष्य तन के लिए तो सब चाहिए ना, घर चाहिए, घर बनाने वाले चाहिए, खान पान तो फिर उगाने वाले भी, खेती करने वाले भी चाहिए, फिर खाएंगे पिएंगे तो बर्तन भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, पानी आदि सब चीजें होंगी। तो ऐसे तो लक्ष्मी नारायण बस दो ही होंगी नहीं, उनको पैदा करने वाले, उनके फ्रेंड्स रिलेटिव, दूर के संबंधी, सब ऐसे दुनिया ऐसी ही होगी जैसे अभी है। बस जैसे देखो आपका ऐसे खानदान है ना, हर एक का अपना अपना खानदान, फिर अलग अलग जाति है, बस वहाँ पे छोटी दुनिया होगी, बड़ी नहीं होगी। शुरू शुरू में तो सिर्फ 9 लाख होंगे। सोचो जब सत्युग शुरू होगा उस समय इस पूरी सृष्टि पर, क्योंकि बाकी सारी धर्म की आत्माएं तो ऊपर चली जाएंगी, पूरी सृष्टि खाली होगी। अब सोचो वो दुनिया कितनी अच्छी होगी, पूरी सृष्टि खाली होगी, पर हम लोग जो स्टार्टिंग के जो 9 लाख आएंगे, या सत्युग त्रेता पूरी 2 युगों तक भारत के आसपास ही दुनिया बसेगी। इससे बाहर सारी पिकनिक की स्थान बनेंगे, ये अमेरिका, यूरोप, ये सब पिकनिक स्थान होंगे, यहाँ पे सब पिकनिक करने जाएंगे देवी देवता। तो इतनी छोटी दुनिया, इतने कम लोग, और सब आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होते। कोई भी लक्ष्मी नारायण कितने सुंदर होंगे, उनको आप अभी भी देखो, उनकी मूर्तियों में ऐसे लगता है कि इनको अहंकार है। या देखो कोई खूबसूरत, कोई फैशनेबल कोई लड़की हो, मॉडल हो, एक्ट्रेस हो, उसकी तो फेस से ही लगता है ये कितना, इसके ऊपर अपना कितना वो है, अहंकार है कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ। फोटो ही ऐसे खिंचाते, हालांकि वो अपनी लाइफ में भले हो नहीं हो, पर ऐसे दिखते हैं और ऐसे करते हैं तो ऐसे लगता है ना। तो आप देखो राधे कृष्ण के फेस से ऐसे लगेगा कि इनको घमंड होगा कि हम इतने बड़े हैं, इतने खूबसूरत है। मूर्तियां तो कुछ नहीं है, सबसे में तो नेचुरल ब्यूटी कितनी अच्छी होगी, वहाँ तो कोई फैशन आदि करने की भी दरकार नहीं होगी। यहाँ पे इतना फैशन करते हैं, लिपस्टिक लगाना, ये सब चीजें जो होती है ना, जो बॉडी के लिए लोग यूज करते हैं, सत्युग में नहीं करते। ये परफ्यूम आदि लगाना कुछ नहीं होता है, वहाँ नेचुरल ब्यूटी होती है, नेचुरल सुगंध होती है। इतनी अच्छी दुनिया में बाबा हमें ले जाने के लिए तैयार कर रहे हैं ना। क्या कह रहे हैं बस कि अपने को आत्मा समझ के आत्मिक गुण और संस्कारों को धारण करो ना, बस यही तो कह रहे हैं। और एक्चुअल में हमारे अंदर है वो। आप देखो, आपको अशांति, दुख, परेशानियां पसंद आता है? किसी किसी आत्मा को ना दूसरों को दुखी करने में मजा आता है, परेशान करने में मजा आता है, अशांत करने में मजा आता है। आपको आता है? ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। बच्चों को चिढ़ाएंगे, वो रोएगा चिढ़ेगा तो सामने वालों को खुशी होती है। बच्चा नहीं रोए तो बोलते यार ये तो रोता ही नहीं है, इसको रुलाना भी सिखाओ। यहाँ देखो बच्चा पैदा होता है तो उसको रुलाया जाता है। सत्युग में बच्चा हंस के पैदा होता है,
तो बाबा हमें और उस दुनिया में जाने के लिए सिर्फ क्या कह रहे हैं, वैसे संस्कार हमें बनाना है। ये देह अभिमान के वश होकर, देखो आप जब क्रोध करते हो, कई लोग सोचते हैं ना कि मैं बहुत देर से सोच रही थी कि नहीं करूँ, मैं क्रोध नहीं करूँ, नहीं करूँ, नहीं करूँ। मतलब हमारी आत्मा हमें बोलती है कि नहीं करो, लेकिन हमारा जो देह है ना, हाथ और मुख और आंखें, क्रोध इसी से दिखाते हैं ना लोग, या आंखों से दिखाएंगे या मुख से उल्टा सुल्टा बोलेंगे या हाथ पांव से मारेंगे। मतलब हमारी आत्मा हमें कहती है नहीं करो, नहीं करो, नहीं करो, लेकिन हमारा देह है ना, हमारा जो शरीर है, वो आत्मा को अपने कंट्रोल में लेकर आत्मा की शक्ति को यूज करके और देह क्रोध करती। आत्मा कह रही है नहीं, लेकिन देह में इतनी शक्ति है कि वो आत्मा की शक्ति को छीन कर, क्योंकि बिना आत्मा के तो देह कुछ नहीं कर सकती, तो आत्मा को भी अपने कंट्रोल में लेकर और फिर उल्टा सुल्टा बोलती है, हाथ चलाती है, आंखों द्वारा ऐसे उसको जो अलग तरीके से आंखें दिखाएगी। फिर बाद में कौन पश्चाताप करती है? आत्मा करती है। आत्मा कहती है कि मैं तो करना नहीं चाह रही थी पर अब हो गया। तो आप किसके वश हो गए? आप क्रोध की। कौन? आत्मा क्रोध भूत के वश होगी। तो यहाँ पे भी कई कई होते हैं ना, बुरी आत्माएं दूसरों को अपने कंट्रोल में ले लेती। तो इस समय बाबा कहते हैं वो उन बुरी आत्माओं को तो आप भगा भी सकते हो, लेकिन ये क्रोध विकार देखो, घड़ी घड़ी आपके पास आ रहा है और आप इसको देख भी नहीं पा रहे हो, इसको कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे हो और बार बार हार रहे हो इससे। अपने संबंध, अपनी इमेज, अपनी हेल्थ को भी खराब कर देती। क्रोध करेंगे तो वो क्रोध के जो वाइब्रेशन होते हैं ना, वो हमारी बॉडी में फैलते हैं। ये बीमारियां इसी कारण ही होती हैं। टेंशन करते हो तो टेंशन के वाइब्रेशन हमारी बॉडी में जाते हैं, तो कुछ पता नहीं कौन कौन सी बीमारी, आजकल तो वैरायटी टाइप ऑफ बीमारी निकल रही है। क्यों? क्योंकि वैरायटी टाइप ऑफ लोग टेंशन और ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, तो बीमारियां भी उतनी निकल रही हैं। तो बाबा उन्हें कहते हैं कि अब इस बंधन से हमें मुक्त होना है ना भाई। हम चाह रहे हैं हम दुखी नहीं हूँ। कई लोग कहते हैं ना कि मैं चाहती हूँ कि मैं दुखी नहीं हूँ, लेकिन घड़ी घड़ी वो बात आ जाती है मन में। तो इस समय आत्मा अपनी सूक्ष्म मन बुद्धि संस्कार के भी वश, उनके भी कंट्रोल में हो गई है और अपनी स्थूल कर्मेंद्रियों के भी कंट्रोल में हो गई। मतलब आत्मा के पास शक्ति नहीं है कि वो अपने मन बुद्धि संस्कार और अपनी कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में कर सके। आत्मा चाहती है कि मैं किसी बात, मतलब अगर समझो अच्छी देह है, अच्छे संबंधी हैं, अच्छे पढ़े लिखे, अच्छी डिग्री, देह से संबंधित जो भी चीजें हैं, आत्मा चाहती है इसमें हम अभिमान क्या करें। नहीं, समझो आपके पास अच्छी चीजें हैं, अच्छा घर है, धन संपत्ति है, तो जब हमें देह का अभिमान होता है ना, तो हमें घर का, संबंधियों का, संपत्ति का अभिमान होता है। संबंधी बहुत अच्छे हैं, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास ये चीजें हैं, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, इतना कमाती हूँ, इतना काम करती हूँ। पूछो मैं कौन करती हूँ तो शरीर याद आए, है ना, यही आता है ना। और देखो अगर अपन सोचें, ये तो देह अभिमान हो गया। अगर हम ऐसे बोल रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं ना, तो मतलब हमारे अंदर देह अभिमान है, क्योंकि देह से संबंधित सब चीजें ना। और अगर मैं सोचूं कि मैं आत्मा हूँ, और मैं ऐसे सोचूं मैं आत्मा, मैं परम धाम की रहने वाली, मैं आत्मा, मुझे आत्मा का बाप परमात्मा, और ये सभी आत्माएं जिनके साथ में अभी पाठ बजा रही है, ये आत्माएं हैं, ये मेरे भाई हैं। चलो इस जन्म में मुझे ये अच्छी आत्माएं मिल गई, क्योंकि हर एक के अपने अपने कर्म हिसाब से उनके संबंधी होते हैं। चलो ये मुझे आत्मा के अच्छे कर्म हैं,
जो मुझे इस जन्म में अच्छे संबंधी मिले, मुझे इस जन्म में घर का, धन का सुख मिल रहा है, तो ये आत्मा के पिछले जन्मों के कर्मों अनुसार ही उसको मिल रहा है ना। तो देखो अभिमान खत्म हो गया ना। फिर हम ऐसे सोचेंगे अरे मैं आत्मा तो बहुत अमीर हूँ। नहीं, ऐसा बोलना ही नहीं आएगा आपको। मैं आत्मा हूँ, मैंने अच्छे कर्म किए तो मुझे धन संपत्ति मिली। अच्छा ये गरीब है, ये अनपढ़ है, तो जरूर इस आत्मा के पिछले जन्मों के बुरे कर्म होंगे। अगर इसको अभी अनपढ़ है, इसको पढ़ाई लिखाई नहीं आती, तो इसमें और भी तो गुण है नहीं। ऑटोमेटिकली हमें उनमें अच्छी बातें दिखने लग जाएंगी। आप करके देखिए, ऑटोमेटिकली देखो। अगर हम सोचे कि मैं आत्मा अच्छी पढ़ी लिखी हूँ, मैं अच्छा जॉब कर सकती हूँ, लेकिन करते हैं, कई लोग करते हैं, कई लोगों को आता भी नहीं है और करते भी नहीं है। तो मैं आत्मा जॉब तो अच्छी कर सकती हूँ, पर मैं अगर कभी ऐसा टाइम हुआ तो मैं अपने लिए खाना बना सकती हूँ, घर की साफ सफाई, बाकी सारे काम कर सकती हूँ। तो अगर किसी में कोई ये सब नहीं कर रहा और कोई बिना पढ़े लिखे कोई आत्मा, तो उसमें वो विशेषता है, वो अच्छा घर का काम कर सकती है, एटलीस्ट अपने लिए कैसे भी करके कमा के खा तो सकती है। मैं तो बस कमाना जानती हूँ, बना के खाना नहीं जानती। तो पता लग गया ना कि किस उसमें वो विशेषता है, मेरी में वो विशेषता है, तो अभिमान का ही था। ऐसे ऐसे करके हम अपने हर अभिमान को खत्म कर सकते हैं। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा समझने से ना आपको अपने अंदर कभी भी, अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपको और काम नहीं आता है, तो आपको भी कभी भी बुरा भी नहीं लगेगा। ठीक है, मुझे आत्मा का पाठ ये है तो ये है। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है और उनका काम वो है, तो वो आत्मा भी सोचे कि अरे मेरा पाठ ये है तो मैं कर रही हूँ, और क्या इसमें बुरा अभिमान मानना या बुरा मानना क्या बात, कोई बात थोड़ी है। तो वहाँ पर कहते हैं ऐसे ऐसे करती है ना, आप अपने जीवन में सब प्रकार के दुख परेशानी से मुक्त हो सकते हो। समझो आप घर में बड़े हो, आपको छोटे लोग उल्टा सुल्टा बोल रहे हैं, अगर हम देह अभिमान वश होके देखें, तो हम तो यही सोचेंगे ना, मैं घर की बड़ी हूँ, ये छोटे मुझे ऐसा बोल रहे हैं, तो बुरा लगेगा ना। और मैं यही सोचूं कि मैं तो आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, चलो ये आत्मा मुझे ऐसा बोल रही है, भले शरीर से छोटी है, क्या पता पिछले जन्म में मैं भी छोटे शरीर में होते हुए और ये बड़े शरीर में थी, तो मैंने भी इसको बोला होगा, इसलिए मेरा हिसाब किताब चुकता हो गया। हो गया ना, तो दुख परेशानी खत्म हो जाएगा ना, आपको बुरा नहीं लगेगा ना, आपको लगेगा ठीक है मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, हमारा हिसाब किताब चुकता हो रहा है। तो ऐसे ऐसे करके हम अपने हर दुख परेशानी से मुक्त हो सकते हैं। कोई भी आपको दुख परेशानी हो ना कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसे ऐसे मुझे क्यों बोला, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, बस सोचना कि मैं आत्मा हूँ, फिर उस बात को मैं आत्मा समझ के सोचना, बाबा को याद कर, तो आपकी सब दुख परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और ये आपको अगर कोई कुछ बुरा बोलेगा ना, समझो तो आपको लगेगा मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, हम तो एक बाप के बच्चे हैं। बाबा तो हमें सिखाते हैं आप आत्मा के गुण हैं, शांत, सुखी, खुश, प्योर, पवित्र रहना, शक्तिशाली रहना। बाबा तो हमें अपनी श्रीमत देते हैं, ये आत्मा ऐसा बोल रही है, ऐसा कर रही है, क्रोध वश होकर, भूत के वश होकर, तो और हमें उसके ऊपर रहम आएगा कि देखो ये आत्मा खुद को भी नहीं जानती है, बाप को भी नहीं जानती है, इसीलिए ये परवश होकर ऐसा बोल रही है, आएगा ना रहम। इसलिए पहले हमें इस पाठ को पक्का करना है कि मैं आत्मा हूँ। देह अभिमान, अब देह के से संबंधित जिस भी संबंधियों, वस्तु, वैभव, चीजों का हमें अभिमान है, वो सब छोड़ दें, सब बाबा को दे दें। देह अभिमान छोड़ने का सबसे श्रेष्ठ तरीका ये भी है कि सब कुछ बाबा का समझ के यूज करें।
तो देह अभिमान जल्दी से छूट जाएगा। बाबा कहते हैं ये तो हो गया मोटे रूप में अभिमान दिखाना। एक सूक्ष्म रूप में भी अभिमान होता है कि मेरी बात नहीं सुनी गई, मुझे किसी ने पूछा नहीं, मेरे से किसी ने राय नहीं ली, मेरे घर में इज्जत नहीं है, ऐसे वैसे जो होता है ना, जो मन में ऐसे ऐसे संकल्प होते हैं, ये अंदर सूक्ष्म होता है। बाहर का तो जैसे देह के संबंधी पदार्थ, वस्तु, वैभव, ये बड़ा अभिमान, लेकिन सूक्ष्म मतलब अंदर मन में जो आपको दुखी परेशानी, कोई बात कर दी, कुछ आपको अच्छा नहीं लगा, आपको बुरा लगा कि इसने मेरे लिए ऐसा बोला, मैंने इतना अच्छा बना के दिया, इसने नहीं खाया, इसने बुरा बोला, ये सब एक सूक्ष्म रूप ऑफ देह अभिमान। ठीक है, नहीं खाया तो नहीं खाया, उन्होंने पूछा नहीं पूछा, कोई बात नहीं है, हमें जाना है तो हम जाए, नहीं जाने तो नहीं जाए। तो ये सारी सूक्ष्म और स्थूल देह अभिमान को बाबा कहते हैं अंश वंश सहित मेरे आगे अर्पण कर दो। आज परमात्मा हमसे क्या चाहते हैं, ये सब दे दो। देखो ये विकार बुराइयां है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, ये सब भी देखो हम देह से ही करते हैं ना। कोई ईर्ष्या करेगा तो उसकी शक्ल से पता लग जाता है ये इससे ईर्ष्या कर रही है, नहीं, मन की फीलिंग। कोई क्रोध करता है तो उसकी शक्ल से पता लग जाता है, मोह वाले का शक्ल से पता लग जाता है। तो ऐसे ही ये सारे देह विकार जो बुराइयां हैं, ये रोने वाला, चिल्लाने वाला, ये सब देह से दिख जाता है ना ये सामने। इसीलिए हमें बाबा कहते हैं कि ये सब विकार बुराइयां मेरे को दे दो, ये सब देह की है। आप अपनी आत्मा के जो असली गुण, जो असली संस्कार, जो असली शक्तियाँ जो बाबा हमें रोज रोज बताते हैं, वो यूज करके अपना जीवन जीने की अभ्यासी बन। जैसे आत्मा का संस्कार है, आत्मा का गुण है सदा शांत रहना, तो आज से मैं अपनी आत्मा के गुण को यूज करके अपना जीवन जीऊंगी। आत्मा का गुण है सदा शुद्ध पवित्र रहना, मन के विचार भी शुद्ध, मुख की बोली भी शुद्ध, कर्म भी अच्छे। आत्मा का गुण है सदा समझ से काम। आत्मा का गुण है सदा आनंद में जीवन जीना, सदा सुखी रहना। तो ऐसे आत्मिक लोग क्या कहते हैं, मेरा तो ऐसा संस्कार है, क्रोध करना, चिढ़ाना या फीलिंग में आना, ये आपका संस्कार नहीं है, ये आपकी देह के संस्कार है, ये रावण की प्रॉपर्टी है। तो अब कभी नहीं बोलना कि मेरा ये संस्कार है, नहीं। मेरे संस्कार कैसे हैं, जैसे मेरे बाबा के संस्कार। हमारा बाबा सदा शांति का सागर है, सदा शांत रहने वाला, सदा सबके लिए अच्छा सोचने वाला, सबके लिए अच्छा करने वाला। देखो भगवान को लोग कितना बोलते हैं ना, तू ऐसा है, मेरे साथ ऐसा किया, जबकि वो तो कुछ करते ही नहीं। करते हैं भगवान एक किसी के साथ बुरा करते हैं, फिर भी लोग उनको दोषी ठहरा रहे हैं, फिर भगवान बुरा मानते हैं, नहीं मानते ना। तो ऐसे हमारे संस्कार भी ऐसे बनाने हैं हम। तो परमात्मा जो इतनी अच्छी दुनिया बनाने आए हैं, उसमें जाने के लिए बाबा यही तो कह रहे हैं कि अपनी आत्मा के गुण संस्कारों को यूज करो। कभी कभी लोग बोलते हैं कि मेरी अंतर आत्मा मुझे रोक रही थी, मेरी अंतर आत्मा, ऐसा शब्द भी बोलते हैं, या मुझे अंदर से आवाज आ रही है। मतलब आत्मा कहती है अपने शरीर को कि ऐसा नहीं करो, लेकिन आत्मा निर्बल बन गई है ना। अब जैसे जैसे हम अपनी आत्मा को आत्मिक स्वरूप में टिक के परमात्मा को याद करेंगे ना, हमारी आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। फिर आत्मा जो बोलेगी ना कि ऐसा नहीं करना है, मुख से ऐसा नहीं बोलना है, तो नहीं बोलना है, तो मुख मानेगा, मुख बोलेगा ही नहीं। उसके मुख से, उस मुख से बात, कुछ ऐसे शब्द निकल ही नहीं सकते
जब हमारी आत्मा पावरफुल हो जाएगी। आत्मा बोलेगी ऐसी चीजों को नहीं देखना, मतलब नहीं देखना है इन आंखों से, तो आंखें नहीं देखेंगी, उसको सामने दिखेगा तो भी नहीं देखेगी। कानों से ऐसी बातें नहीं सुननी है, मन तुझे ऐसी बातें सोचना नहीं है। हम जैसे जैसे बाबा को याद करेंगे ना, हमारी आत्मा में शक्ति आ जाती है, जिससे हमारी आत्मा मन बुद्धि संस्कारों को कंट्रोल कर लेती है। आज जो लोगों को शिकायत है कि हमारा मन नहीं मानता है, मन पे विजय प्राप्त करने के सही तरीका यही है, एक ही है, वो भी जैसे जैसे आत्मा उस निराकार परमात्मा से कनेक्शन जोड़ेगी अपना, तो जैसे जैसे परमात्मा की शक्ति आत्मा में आती जाएगी, मतलब आत्मा अपने मन को कंट्रोल में रख सकेगी, अपना आत्मा अपने बुद्धि को ठीक रीति से चला सकेगी, निर्णय कर सकेगी, आत्मा अपने संस्कारों को परिवर्तन कर सकेगी। यार लोग कितना परेशान होते हैं ना, कहते क्या करिए, हमारे संस्कार ऐसे बन गए हैं, अब कैसे छुटकारा पाए। संस्कारों से मुक्त नहीं हो सकते। किसी का उल्टी सुल्टी संग में, उल्टी सुल्टे खान पान में संस्कार बन जाते हैं ना, समझो किसी को पीने के संस्कार बन गए, तो उसको कुछ दिखता है नहीं, उसके लिए बस पैसा दो, ड्रिंक करें, बस बाकी सब जाए बाहर। लोग उसके लिए मरेंगे, उसके लिए रोते रहेंगे, हाय मेरा ये कर रहा है, मेरा पति हो गया, मेरा ये हो गया, ऐसा कर रहा है, पैसे खर्च कर रहा है, हमारे ध्यान है। अरे उसको तो कुछ शुद्धि ही नहीं होती है उनको, क्योंकि इस संस्कारों को चाह के भी वो आत्मा परिवर्तन नहीं कर सकती, क्योंकि आत्मा में शक्ति देने वाला एक ही है, परमात्मा। तो कैसे हमें शक्ति लेनी है, बाबा जो नई दुनिया बना रहे हैं उसमें जाने के लिए हम आत्माओं को शक्तिशाली कैसे बन सकते हैं। हम आत्माएं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बन सकते हैं। सिर्फ अपने को आत्मा समझो, बाबा को निराकार रूप में आता, ऑटोमेटिकली आप में परिवर्तन आता जाएगा, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। अच्छा, मीठी मीठी पिछले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम भी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, देह अभिमान के अंश मात्र की भी बलि चढ़ाने वाले महाबलवान बनो। सबसे बड़ी कमजोरी है देह अभिमान। देह अभिमान का सूक्ष्म वंश बहुत बड़ा है। देह अभिमान की बलि चढ़ाना अर्थात अंश और वंश सहित समर्पित होना। ऐसे बलि चढ़ाने वाले ही महाबलवान बनते हैं। यदि देह अभिमान का कोई भी अंश छिपाकर रख लिया और अभिमान को ये समान समझ लिया, कई लोगों को अभिमान होता है लेकिन उसको अपना समान मान लेते कि नहीं ये तो हमारा स्व का मान है, ये तो पर होता अभिमान है। अभिमान को भी समान समझ लिया तो फिर सोच उसमें अल्पकाल के विजयी फल प्राप्त होंगे। भाई हम तो बड़े हैं, ये तो हमारा समान है, हम बड़े हैं तो हम ऐसे हैं वैसे, तो भले सामने वाले उनके आगे झुक जाएंगे तो सोचेंगे देखा झुक गए ना, हम विजय प्राप्त। लेकिन थोड़े समय के लिए उनको विजय लगेगी, लेकिन बहुत समय की हार समाई हुई होती है। तो कभी भी देह अहंकार के वश होकर अपने आप को बड़ा समझवा के दूसरों को झुकाना नहीं। स्लोगन है, इच्छा नहीं थी लेकिन अच्छा लग गया, यह भी जीवन बंद की स्थिति। तो मुझे इस चीज को लेने की इच्छा तो नहीं है लेकिन मुझे अच्छी लग रही है, मतलब आप उसके बंधन में तो बंध गए ना। तो ये भी जीवन बंद की स्थिति है। आपको याद तो आएगी ना वो चीज, तो आप बोलो नहीं बोलो, लेकिन वो भी सूक्ष्म रूप ऑफ इच्छा ही होता है। जब हम बोलते हैं ना अच्छा लग गया, अच्छा लग रहा है, तो वो भी सूक्ष्म रूप ऑफ इच्छा है। अच्छा, ओम शांति। बाबा को याद करिए।